जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते। छोटे तीर घाव गंभीर श्रृंखला में आज मैं अपनी अगली कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर से एक राजा का जुलूस गुजर रहा था। हाथी, घोड़े, बड़ी बड़ी पालकियां, रथ जुलूस में आगे चल रहे थे। सैनिकों की टुकड़ियां चल रही थी। बड़े बड़े झंडे ले करके संगीत साथ में चल रहा था। नगर के जो प्रजागण थी वह आसपास भीड़ लगाए राजा को और जुलूस को देखने के लिए बड़े कौतूहलवश इकट्ठे हुए थे। फूलों की बारिश कर रहे थे राजा के रथ पे। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज वहां पे देखने को मिल रही थी कि राजा जो उस जुलूस का सबसे बड़े रथ में बैठा हुआ था वो बड़ा दुखी लग रहा था, बड़ा उदास। वो बार बार रथ से उतर करके महल की ओर दौड़ जाता। वहां से सेनापति और वरिष्ठ गण उसको फिर से पकड़ के लाते और रथ में बिठा देते। ये क्रम चलता रहा, जुलूस आगे बढ़ता रहा। अंततः जुलूस एक नदी के तट पर आकर रुक गया। वहां पर राजा को जबरदस्ती रथ से उतारा गया। राजा जोर जोर से रोने लगा। उसके कीमती आभूषण, उसका मुकुट मंत्रीगण ने ले लिया और नदी के तट पर एक बड़ी ही सुंदर तरीके से सजी हुई जो नौका थी उस पर राजा को बिठा दिया और नौका को धकेल दिया। नौका लहरों की साथ में आगे बढ़ने लगी और नदी के दूसरे तट पर जहां पे घना जंगल दिख रहा था वहां पर जाकर अटक गई। ये पूरा घटनाक्रम एक यात्री वहां से देख रहा था जो उस नगर से गुजर रहा था। उसको बड़ी अजीब बात लगी कि बोले राजा के साथ में इस तरह का व्यवहार ये तो उचित नहीं जान पड़ता है। शायद राजा को किसी बात की सजा देने के लिए ये लोग कर रहे हो ऐसा क्रम। उसने कुछ लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने बोला कि ये हमारे यहाँ की रीत है। हर 5 साल में राजा को सेवा निवृत्त किया जाता है और सेवा निवृत्त होने के बाद में राजा को जंगल की ओर नदी के उस तट पर छोड़ दिया जाता है। वो यात्री बड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा कि अब राजा कौन है नया। बोले अभी उसका चुनाव हुआ नहीं है क्योंकि कोई भी आवेदन देना वो तैयार ही नहीं है। इस नगर से तो कोई भी नहीं होगा ये तो मालूम है, क्योंकि 5 साल का मजा और उसके बाद में जीवन भर की सजा। क्योंकि उस तट पे जो है नदी के जंगल के इलाके में अधिकतर तो बहुत सी बार राजा तट पार ही नहीं कर पाता है, मगरमच्छ का शिकार हो जाता है या वहां पर फिर जंगली जानवर वगैरह उसका इंतजार करते हैं, उसको खा लेते हैं। और कुछ ऐसा ना भी हो तो ऐसा सुना है कि लोग अपने आप ही वहां जाकर के जान दे देते हैं। पुराने राजाओं के ऐसे किस्से भी सुनने में आते हैं। तो वो युवक ने कहा कि उस यात्री ने कहा कि राजा बनने की योग्यता क्या है। बोले कुछ भी नहीं, आप बस जाकर के आवेदन दे दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अगले राजा। वो नवयुवक सीधे महल की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुरापात चल रही थी। नगर की ओर दौड़ पड़ा, सीधे महल के वहां पे गया। द्वारपाल से बोला कि मैं राजा बनना चाहता हूं। द्वारपाल बड़ा खुशी खुशी उसको महामंत्री के पास में ले गया कि महामंत्री जी नया राजा के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं। महामंत्री ने उससे बेसिक जानकारी ली। बोला ठीक है, हम आपको राजा बना सकते हैं। आपकी सैलरी 10 लाख रुपए महीना रहेगी और महल के सारे ऐशो आराम का आप उपभोग कर सकते हैं और अगले 5 साल के लिए आप यहाँ के राजा रहेंगे। 5 साल बाद में आपको मालूम ही है अभी जो जुलूस निकला वैसे ही आपका भी जुलूस निकाला जाएगा और जंगल के उस इलाके में आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर मंजूर हो तो बोले हाँ। नवयुवक ने बोला बिल्कुल हाँ है, बताओ कब से राजा बनना है। अगले दिन उसको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। वो राजा बन गया। कुछ महीने बाद में उसने कुछ अपने विश्वास पात्र लोगों को एकत्र कर लिया और उन सबसे कहा कि चलो उस तट के उस पार, नदी के उस तट पे
जहां पर राजाओं को छोड़ा जाता है, मैं वो जगह देखना चाहता हूं। और इस बात का जानकारी किसी और को मत देना। वो विश्वास पात्र कर्मचारियों के साथ में गया, वहां पे देखा कि कई पुराने राजाओं के शव पड़े हुए हैं, कई फांसी पे लटके हुए लाशें रखी हुई हैं। वो समझ गया कि क्या तकलीफ है। उसने कहा कि मैं हर महीने आप लोगों को यहां पर पैसा भेजूंगा, आप यहां पर कुछ निर्माण कार्य शुरू करेंगे। वो अपनी पूरी सैलरी को बचा लिया करता, क्योंकि राजमहल में उसको खाने पीने रहने की सुविधा तो सारी उपलब्ध थी। पहले साल उसने जो पूरी की पूरी बचत करी, उससे वहां पर एक बहुत सुंदर से महल का निर्माण करवाया। दूसरे साल आसपास के जंगल को साफ करवाकर खेती के लिए उपयोगी जमीन तैयार करवा ली। तीसरे साल पूरा के पूरा पैसा भेज करके अपनी सैलरी का जो बचत थी, नदी से उस जगह पे छोटी छोटी नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कि खेत में सब जगह पानी पहुंच जाए। चौथे साल छोटी छोटी कॉलोनीज बनाना शुरू करी, छोटी छोटी बस्ती, छोटे छोटे मकान। और पांचवें साल जैसे जैसे गुजरने लगा, वैसे वैसे वहां पर उसने रोड्स का निर्माण करवाया, उद्यान, बाग, बगीचे, सौंदर्यीकरण पे खूब ध्यान दिया। आसपास के लोगों जो कि उस जंगल के आसपास के गांव में रहते थे, उन लोगों को आमंत्रित किया गया कि आप यहाँ पे खेती कीजिए, यहाँ पे रहिए, और इन सब के बदले में थोड़ा सा रेवेन्यू हमें दे दीजिए। लोगों को यह सुझाव भी बड़ा पसंद आया। बड़े आनंद में लोग खेती करना शुरू कर दिए और बड़े खुशी खुशी इस सिंचित भूमि जो कि बहुत उपजाऊ थी, वहां पर आनंद से रहने लगे। 5 साल पूरे होने में जब 1 महीना बचा, तो मंत्रीवर उस युवक जो कि राजा बना हुआ था के पास आए कि बोले, आपका 1 महीना शेष है। मैं केवल प्री इंटीमेट इसलिए करना आया हूं कि कभी कोई अगर आपके मन में ख्वाहिश रह गई हो, किसी तरह का उपभोग करने की लालसा बची हो, तो आप उसे कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद में आपको भी मालूम है कि जुलूस निकाला जाएगा और आपको नदी के उस तट पर छोड़ दिया जाएगा। वो नवयुवक बोला कि लालसा तो एक यही है कि आप चाहो तो अभी भी छोड़ सकते हो। मंत्री बड़ा आश्चर्य, बोले कि अभी भी जाने को तैयार हो आप? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी इसी समय जाने को तैयार हूं। मंत्री ने बोला नहीं, बोले 1 महीना आपको रुकना होगा। गुजरते गुजरते वो 1 महीना भी गुजर गया। राजा का जुलूस निकालने की पूरी तैयारी हो गई। लोगों ने फिर सोचा कि फिर अब राजा जी रोएंगे, फिर महलों की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो राजा बड़ी खुशी में, बड़े आनंद के साथ में रथ पे बैठा और जुलूस के साथ में चल पड़ा। नदी का तट आ गया। राजा के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई, जैसे कि वो किसी कैद से छूट करके जा रहा हो। मंत्री बड़े आश्चर्य में, मंत्री ने कहा कि भाई आपके अभी कीमती आभूषण और मुकुट हमें सौंप दीजिए, जिससे कि हम नए राजा को ये सौंप सके। उसने खुशी खुशी वो उनको दिए और नौका में खुद ही जाकर के बैठ गया। नौका जैसे ही चलने लगी, नदी के दूसरे छोर पर बड़ी बड़ी आतिशबाजियां होने लगी। वहां पे लोग उसके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर के, दूर से दिखने लगा कि लोग बड़े वेट कर रहे हैं, बहुत भीड़ है वहां पर। लोग बड़े आश्चर्य। वो उस तट पर गया और वहां पर पुनः राजा बना, और राजा बनकर के उसने अपना पूरा बाकी का जीवन बड़ी शांति, इत्मीनान और ऐशो आराम से गुजारा। दोस्तों, आज की कहानी का मोरल मैं यही आपको बताना चाहता हूं। हमेशा कहा जाता है कि वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान समय में रहें। बिल्कुल सही बात है, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए, इस क्षण का ही जीवन में उपभोग करना चाहिए। लेकिन हमें भविष्य पे निगाह जरूर रखनी चाहिए, भविष्य का विचार जरूर करके रखना चाहिए। जिस तरीके से कार में हम लोग जब कार या गाड़ी कोई चलाते हैं, तो गाड़ी तो उस स्थान पे चलती रहती है, लेकिन हेडलाइट, आगे का कांच, हमारी निगाह आगे के रोड पे रहती है कि
कोई मोड़ है, किस गड्ढे से बचना है, किधर चलना है, किस दिशा में जाना है। दोस्तों, अगर आपकी आयु 15 से 25 वर्ष की है तो हमें पूर्ण शक्ति, पूरी ताकत से उस एनर्जी का उपयोग ज्ञान अर्जन और संस्कारों को अर्जन करने में लगाना चाहिए। अगर आपकी आयु 25 से ऊपर 50 के अंदर है तो हमने जो ज्ञान अर्जित किया, जो संस्कार अर्जित किए, उसके आधार पर कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धन और ज्यादा से ज्यादा सुंदर रिश्तों का निर्माण करें। अगर आपकी आयु 50 से ऊपर की है तो हमने जो रिश्ते बनाए हैं और जो पैसा इकट्ठा करा है, उसके आधार पर जो हमारे धीरे धीरे शरीर में दुर्बलता आने लगी है, जो पैसे में और शरीर से जो आनंद की कमी होने लगी है, उस आनंद की क्षतिपूर्ति के लिए किसी दूसरे क्रिएटिव काम की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपकी आयु 75 के ऊपर है तो हमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है और जितना भी धन संचित किया है, उसको लोगों में बांटना शुरू कर देना चाहिए। और कोशिश की जानी चाहिए कि अगर आपका रुझान थोड़ा सा भी आध्यात्मिक पथ की तरफ जाने का है तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिए वर्तमान में, लेकिन दृष्टि भविष्य पे रखें। आज के लिए इतना ही।